जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। पंछी बोले राधे कृष्णा, पंछी बोले राधे कृष्णा, भंवरे बोले राधे कृष्णा, भंवरे बोले राधे कृष्णा, बंसी बोले राधे कृष्णा, बंसी बोले राधे कृष्णा, वीणा बोले राधे कृष्णा, वीणा बोले राधे कृष्णा। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। परीक्षित ने कहा, हे मुनीश्वर, अब आप मुझे यह बतलाइए कि पृथ्वी आदि पंच महाभूतों के संबंध से शून्य इस जीव के शरीर का प्रारंभ कैसे होता है? इसका कोई कारण है या नहीं? उस ईश्वर तथा हमारे जैसे साधारण जीवों में भेद ही क्या है, जिसकी दया से ब्रह्मा जी सभी प्राणियों की रचना करते हैं? हे मुनि, श्री कृष्ण के कथा रूपी अमृत को पान करने से मेरा चित्त नहीं भरता है। ब्राह्मण के शाप से मेरी मृत्यु का समय अत्यंत निकट है। मैं बहुत व्यग्र हो रहा हूँ। सुखदेव जी बोले, ईश्वर बड़ा मायावी है। एक ही आत्मा में बहुत सा रूप धारण कर लेता है। इसमें माया के ही कारण अहम मम का भास होने लगता है। वहीं परमात्मा मोह रहित होकर काल तथा माया से परे हो अपनी महिमा में रमण करता है। तब इच्छा करते ही वह अहम मम दोनों को छोड़कर पूर्ण रूप से स्थिर हो जाता है। हे राजन, यह जीव भी निर्विकार है, किंतु इसने अविद्या रूप देह का संबंध कर लिया है। श्री भगवान बोले, हे ब्रह्मा, इसके लिए तुम्हें मेरे अत्यंत गुप्त ज्ञान को भक्तिपूर्वक ग्रहण करना चाहिए। देखो, मुझ में जैसा रूप गुण तथा कर्म है, जैसा मेरा स्वरूप, जैसी मेरी सत्ता है, वैसा ही सब कुछ तुम में भी विद्यमान है। तुम अपनी शुद्ध सत्ता का स्मरण करो। देखो, पहले शुद्ध सत्ता जो अपना आप रूप है वही थी और अब भी शुद्ध रूप में वही विद्यमान है, परंतु इसमें अहम भाव आने से ही वह स्थूल सूक्ष्म कारण आदिक रूप आ गए हैं। परंतु यह सब उस शुद्ध सत्ता के आगे कुछ भी नहीं। सबसे पहले मैं ही था और आज भी मैं ही हूँ। इसके बाद भी जो शेष रहता है वह भी मैं हूँ। किसी भी वस्तु में विद्यमान अविद्यमान तेज का होना उस सत्ता का ही प्रभाव है, परंतु जहाँ वास्तव में कुछ मूल नहीं है वहाँ मालूम होती है और जहाँ है वहाँ नहीं मालूम होती है। यह एक विलक्षणता और एक भ्रम है। जैसे जल के प्रतिबिंब में दूसरा चंद्रमा मालूम होता है, परंतु वहाँ कोई चंद्रमा नहीं है। जैसे नक्षत्र मंडल में राहु नहीं दिख पड़ता, परंतु वह वहाँ विद्यमान है। यह विलक्षणता मेरी माया है। जैसे पृथ्वी, जल, आकाश आदि सभी तत्व उत्तम अधम सभी प्राणियों में विद्यमान है, वही तत्व जब उनकी सृष्टि नहीं हुई थी नहीं विद्यमान थे। वैसे ही उन प्राणियों में मैं हूँ और नहीं भी विद्यमान हूँ। जो आत्मदर्शी हैं उनको इतना ही ज्ञानना चाहिए कि जो सर्वत्र सर्वदा एक और अनेक रूप से विद्यमान है, सब में मिला हुआ भी है और सबसे पृथक भी है, वही अपने आप में शुद्ध सत्ता है। हे ब्रह्मा जी, कल्पों में अनेक प्रकार की सृष्टि रचना करते हुए कभी भी आप मोहित नहीं होंगे। श्री सुखदेव जी बोले, ब्रह्मा से ऐसा कहकर विष्णु जी वहीं अंतर्ध्यान हो गए। जो सतोगुणी हैं उन्हें देवता, जो रजोगुणी हैं उन्हें मनुष्य और जो तमोगुणी हैं उनको नार की गति देने वाला वही धर्म रूपधारी विश्वधारी भगवान है। वह पशु पक्षी मनुष्य और देव शरीर सबका पालन व नाश करता है। इससे वे भगवान सृष्टि के कर्ता आदि स्वरूप कहे जाते हैं। विद्वान भी भगवान के उस रूप को नहीं जान पाते। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, जब पांडव वन से लौटे तो उन्होंने राजा धृतराष्ट्र से अपना राज्य मांगा। विदुर जी ने जो सम्मति प्रकट की वही विदुर नीति कहलाती है। उस समय राजा धृतराष्ट्र के पूछने पर विदुर ने कहा, हे राजन, तुमने पांडवों को बड़ा कष्ट दिया है। पुत्र की कुमति के कारण आप उन कृष्ण जी से बैर मत करो। दुष्ट दुर्योधन तो आपके घर में साक्षात स्वरूपधारी दोष है। विष्णु विदुर जी ऐसा कह ही रहे थे कि वहाँ कर्ण, दुशासन और शकुनी सहित दुर्योधन आ पहुँचा। उसने सभी बातें सुन ली। उसने अपने भाइयों से कहा, हे भाइयों, इस दुष्ट को यहाँ से निकालकर नगर के बाहर कर दो। कानों में बाण के समान चुभने वाले उसके वचनों को सुनकर विदुर जी निशस्त्र हो वहाँ से उठकर बाहर चले गए।
श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, विदुर जी ने श्री कृष्ण जी के चरित्र को उद्धव जी से पूछा तो श्री कृष्ण जी के चरणों के अमृत से अत्यंत आनंदित हो नेत्रों से अश्रु प्रवाह करते हुए वे विदुर जी से बोले, हे साधु, अब श्री कृष्ण रूपी सूर्य के अस्त होने पर द्वारका के उन शोभाहीन घरों का जिन्हें काल रूपी महासर्प ने सर्वथा ही ग्रस लिया है, वहाँ का क्या कौशल समाचार कहूँ। यह संसार बड़ा ही भाग्यहीन है। यदुवंशी भी बड़े अभागे थे जो कृष्ण जी के साथ में रहते हुए भी उन्हें ईश्वर परमात्मा के रूप में नहीं जान सके। श्री कृष्ण का प्रेमपूर्ण हास और रास और लीला ब्रजवासियों को मुग्ध किए रहती थी। हे विदुर जी, वे भगवान श्री कृष्ण जी बड़े ही बली थे। वसुदेव बड़े भाग्यशाली थे, उनके घर में ईश्वर ने आके अवतार लिया। भगवान की लीला अपरंपार है। उनके संबंध में वेद शास्त्र कहते हैं कि जब जब धर्म की हानि होती है, जब उग्र रूपों से शांतजनों को कष्ट मिलता है, तब आप भगवान महातत्व के अंश से मुक्त होकर अग्नि के ही समान प्रकट होते हैं। श्री कृष्ण जी का मथुरा से चला जाना मुझे महान खेदित कर रहा है। चलते समय अपने माता पिता के चरणों को छूकर कहा, हे तात, हे अम्बा, हमने जीवन में आपकी कुछ सेवा भी नहीं करी, इसका खेद है। क्योंकि हम सभी लोग कंस से बहुत ही भयभीत रहा करते थे। हाँ, उन भगवान ने चलती हुई भ्रलता रूपी काल से पृथ्वी का बोझ हल्का किया। भला जिन कृष्ण जी को प्राप्त करने के लिए योगी जन भली भांति संयम नियम पूर्वक अहर्निश योग रत रहते हैं, उन ऐश्वर्य एवं शोभा संपन्न भगवान का वियोग भला कोई कैसे सहन कर सकता है। फिर उन्होंने सखा अर्जुन के बाणों से मारे गए अभिशापी वीरों को अपने धाम में वास दिया है। श्री कृष्ण जी के समान इस संसार में आज दूसरा कोई नहीं है। श्री कृष्ण जी कैसे दयालु थे, जिन्होंने स्तनों में विष लगाकर आई पूतना को मारकर परम उत्तम गति प्रदान करी। ब्रह्मा जी के प्रार्थना करने पर वे ही कंस के कारागृह में देवकी के गर्भ से उत्पन्न हुए थे। फिर वे कंस के भय से पिता वसुदेव के डरने के कारण ब्रिज में नंद के घर गए, जहां बलभद्र सहित 11 वर्ष तक रहे। वहां वे अपने गोप बाल सखाओं के साथ रहकर बछड़ों को चराते हुए यमुना के किनारे वन में उन वृक्षों के सघन कुंजों में, जहां सुंदर सुंदर पक्षी दिन रात कलरव किया करते थे, अनेक प्रकार से विहार करते रहे। वहाँ उन्होंने ब्रजवासियों के देखने योग्य अनेक प्रकार की ऐसी लीलाएं करी जिनका यहाँ वर्णन नहीं हो सकता। श्री कृष्ण जी को मारने के लिए कंस ने अपनी मायावी दैत्यों और दूतों को भेजा, वैसे ही श्री कृष्ण ने उन मायावी दैत्यों को अपनी लीला से मार डाला। काली नाग को निकालकर यमुना जी का विष रहित जल गायों को पिलाया। हे विदुर जी, वे श्री कृष्ण चंद आनंद कंद बड़े ही दानी थे। जब इंद्र ने अपार जल बरसाया तो कृष्ण जी ने गोवर्धन पर्वत को छतरी के समान धारण कर जल में डूबते हुए ब्रज को बचा लिया। उद्धव जी बोले, हे विदुर जी, श्री कृष्ण जी शत्रु यूथों के स्वामी कंस को मारने लगे और उसे बलपूर्वक राज सिंहासन से पृथ्वी में पटक पटक कर मार डाला। गुरु सांदीपन मुनि से सभी वेदों को विस्तार से पढ़कर उनके मृतक पुत्र को पांचजन्य के पेट से निकालकर गुरु के लिए गुरु दक्षिणा दिया। भीष्मक कन्या रुक्मणी को स्वयंवर से हरण कर दुष्ट राजाओं का मान मर्दन कर उस लक्ष्मी रूपा के साथ गांधर्व विवाह किया। उन्होंने नागनजिति को भी विवाह और मूर्ख राजाओं को अपने अस्त्रों से मारा। सत्यभामा के प्रिय बनने की इच्छा से पारिजात लाने का वचन दिया। जब वे इंद्रलोक में पारिजात पुष्प लेने गए तो देवताओं सहित इंद्र उनसे युद्ध करने आए। श्री कृष्ण ने उनको परास्त किया। कितने ही राजाओं को उन्होंने बंधन से मुक्त किया, भौमासुर को मारा, कितनी अबलाओं का उद्धार किया। उनकी विस्तृत माया बड़ी अपरंपार है। जरासंध तथा शाल्व आदि राजाओं का नाश कर यदुवंशियों के प्रभाव और यश को बढ़ाया। सारे यदुवंशी दुर्व्यसनों में फंसकर मदिरापान करने लगे। सभी आपस में लड़कर स्वयं ही नष्ट हो गए। तब विवश होकर कृष्ण जी ने भी परम धाम की यात्रा करी। उन्होंने खलों का संहार किया, मूर्ख राजाओं को उनकी मूर्खता का दंड दिया, राजकुमारी उत्तरा के गर्भ की रक्षा करी, युधिष्ठिर से 3 बार अश्वमेध यज्ञ कराया। युधिष्ठिर को उनका राज्य मिला। उद्धव जी कहते हैं, जब श्री कृष्ण ने देखा कि अब यदुवंशियों में धर्म का ह्रास हो रहा है तो वे प्रभास क्षेत्र को चले गए। वहां उन्होंने विधिपूर्वक स्नान कर जल से पितरों तथा ऋषियों का तर्पण किया। बहुत सी गुणवती गौ तथा सोना चांदी, शैया, वस्त्र, मृग चर्म, कंबल, रथ, हाथी, कन्या, सवारी और इस प्रकार कितने ही अन्नों का ढेर और बहुत सी पृथ्वी ब्राह्मणों को दान दी। सभी उपस्थित यदुवंशियों ने मस्तक झुकाकर श्री कृष्ण को नमस्कार किया। श्री सुखदेव जी कहते हैं, समस्त यदुवंशी स्वच्छंद होकर मद्य पीने लगे और शराबियों की तरह नष्ट हो गए। श्री कृष्ण जी अपनी माया की गति देखकर सरस्वती नदी के जल में आचमन कर एक वृक्ष के नीचे बैठ गए। तब श्री कृष्ण जी ने मुझसे कहा, हे उद्धव, अब तुम भी बद्रिकाश्रम को चले जाओ। मैंने बड़ी चिंतापूर्वक कहा, हे भगवान, भला मैं आपको इस तरह त्याग कर बद्रीवन कैसे जा सकता हूँ। श्री कृष्ण ने कहा, हे उद्धव, मैं तुम्हारे प्रेम को जानता हूँ, तुम मेरे अनन्य भक्त हो। मेरे इस रूप को मेरी नाभि से कमल पत्र पे उत्पन्न सिवा ब्रह्मा के अतिरिक्त और कोई देख नहीं
नहीं सका था। सृष्टि के आरंभ में मैंने ब्रह्मा से जो ज्ञान कहा था वही अब संसार में भागवत के नाम से कहा जाएगा। तब मैंने हाथों को जोड़कर कृष्ण जी से कहा, हे ईश्वर, आपके भक्त आपके चरण कमलों में ध्यान लगाए रहते हैं। उन्हें इस संसार से अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष, इन चारों पदार्थों में कोई भी पदार्थ दुर्लभ नहीं है। परंतु हे नारायण, मैं सांसारिक कोई भी पदार्थ नहीं मांगता हूँ। मुझे तो आपके चरणों की सेवा ही अभीष्ट है। जिस परम ज्ञान को आपने अपनी कमल नाभि से उत्पन्न ब्रह्मा से कहा है, तब श्री कृष्ण जी ने अपने उस ज्ञान को मुझको भी सुनाया। तब उद्धव जी श्री कृष्ण जी के उपदेशों को सुनकर उनसे विदाई लेकर बद्रिकाश्रम को चले गए। तब उद्धव ने ऐसे कहा। तब उनके द्वारा अपने सुबंधु यादवों का संहार सुनकर विदुर जी को बड़ा कष्ट हुआ। हे उद्धव जी, मेरी प्रार्थना है कि जो गुह्य ज्ञान आपको श्री कृष्ण जी ने बताया वह आप मुझे भी बताएं। तब उद्धव जी ने कहा, हे साधो, इसके लिए आप मुझे विवश ना करें। आपको यह ज्ञान बतलाने के लिए मेरे सामने ही कृष्ण जी ने स्वयं अपने श्रीमुख से मैत्रेय जी को आज्ञा दे दी है। आप उन्हीं तत्वज्ञानी महात्मा की प्रतीक्षा करें। और प्रातःकाल होते ही उद्धव जी वहाँ से चले गए। राजा परीक्षित ने सुखदेव जी से पूछा, हे मुनीश्वर, जब समस्त वृष्णि वंशी नष्ट हो गए तब एक उद्धव जी ही कैसे शेष रह गए? श्री सुखदेव जी बोले, यदुवंशियों में अनाचार फैल गया तब कृष्ण जी ने भी चल देना चाहा, क्योंकि उद्धव जी उस समय के आत्मज्ञानियों में योग्य और श्रेष्ठ थे। उद्धव जी बद्रिकाश्रम में जाकर अपनी चित्त वृत्तियों को रोककर आत्मपूजन करने लगे। मैत्रेय जी बोले, हे विदुर जी, मैं तुमको वह श्रीमद् भागवत नामक पुराण सुनाता हूँ जिसे साक्षात शेष भगवान ने सनकादिक ऋषियों से कहा है। शेष जी ने यही श्रीमद् भागवत पुराण उनको सुनाया। सनत कुमार जी ने सांख्यायन से कहा, सांख्यायन ने हमारे गुरु पारशर जी से और बृहस्पति से कहा। वही पुराण मैं तुमसे कहता हूँ। जब यह संसार एक कारणों में मग्न हो गया तब चैतन्य शक्तिमान श्री नारायण ने नेत्रों को मूंद लिया और शेष शैया पर सो गए। एक बड़े प्रकाश के साथ भगवान की नाभि से एक कमल निकला। विष्णु जी भी उत्पन्न उसी कमल में प्रवेश कर गए। तब कमल के उन्हीं पंखुड़ियों पर बैठे हुए ब्रह्मा जी ने अपनी ग्रीवा को घुमाया तो उससे वे 4 मुख वाले हो गए। यही 4 दिशाएं हुई। परंतु उस समय तक भी ब्रह्मा में कोई अहंकार का भाव नहीं आया था, जिसके कारण वे अपने तथा लोक तत्व से भी अनभिज्ञ रहकर यूं ही पड़े रहे। उन्होंने देखा कि शेष रूपी शैया पर एक कोई दिव्य पुरुष सोया हुआ है। उसके गले में रत्नों और पुष्पों की माला शोभायमान थी, परंतु ये सभी शोभाएं उस पुरुष की शोभा के आगे क्षीण थीं जो शैया पे पड़ा हुआ था। उनकी शोभा के आगे मरकतमणि पर्वत की शोभा क्षीण हो रही थी। उनकी भुजाएं वेणुदंड और चरण पक्षों की शोभा का तिरस्कार कर रहे थे। वे अपने समस्त शरीर में विचित्र दिव्य आभूषण और वस्त्र धारण किए हुए थे। हे विदुर जी, उसी समय संसार की रचना करने की इच्छा करने वाले ब्रह्मा जी ने उस नाभि रूपी तड़ाक को देखा जिसके कमल उत्पन्न हुआ था और जिस कमल से वे स्वयं उत्पन्न हुए थे। ब्रह्मा जी ने उसी कमल पुष्प में बैठ के देवताओं के 1000 वर्ष तक तपस्या करी। श्री विष्णु जी अपनी ही माया से अप्रकट रूपी काल को निमित्त बनाकर सबका संहार करते हैं। यह द्रव्य और गुणों द्वारा 3 प्रकार से प्रलय को प्राप्त होता है। यह सृष्टि प्राकृत और विकृत 9 प्रकार की है। पहली सृष्टि महत्तत्व, दूसरी अहंकार, तीसरी सूक्ष्मभूत अर्थात तन मात्राएं, चौथी इंद्रियां, 5वीं इंद्रियों के देवताओं की, छठी अविद्या अर्थात माया की सृष्टि है। इसके बाद 6 प्रकार की विकृत सृष्टि वनस्पति, औषधि, लता, बांस, बेल और वृक्ष हैं। यह सृष्टि अचेतन है और इसके बाद चेतन सृष्टि है जो 28 प्रकार की है। गौ, अज आदि 9 प्रकार के 2 खुर वाले और गधा, घोड़ा इत्यादि 1 खुर वाले पशु हैं। इनके अतिरिक्त कुत्ता, व्याघ्र इत्यादि 5 नख वाले पशु और कंक, गिद्ध, बाज इत्यादि उड़ने वाले पक्षी हैं। यह विष्णु जी की 8वीं सृष्टि है। 9वीं सृष्टि मनुष्य की है। सनत कुमार आदि ऋषि प्राकृत और वैकृत सृष्टि के मिलेजुले रूप से उत्पन्न हुए हैं। इसके अतिरिक्त देवताओं की 8 प्रकार की सृष्टि है, जिसमें देवता, दैत्य, गंधर्व, अप्सरा, सिद्ध, यक्ष, राक्षस, पितृ और भूत, प्रेत, पिशाच आदि हैं। इस प्रकार ब्रह्मा जी की 10 प्रकार की सृष्टि है। मैत्रेय जी कहते हैं, हे साधु, जब किसी पदार्थ को काटते काटते अंतिम अंश बच जाए तो उसका फिर विभाजन ना हो तो उसको परमाणु कहते हैं। 2 परमाणु का एक अणु और 3 अणु का एक त्रस रेणु होता है। सूर्य को 3 त्रस रेणु पार करने में लगा समय त्रुटि कहलाता है। 100 त्रुटि का एक वेद, 3 वेद का एक लव, 3 लव का एक निमेष, 3 निमेष का एक क्षण, 5 क्षण का एक काष्ठा, 15 काष्ठा का एक लघु, 15 लघु की एक नाड़ी, 2 नाड़ी का एक मुहूर्त, 6 मुहूर्त का एक याम प्रहर, 4 याम का एक दिन होता है। नाड़ी को ही दंड कहते हैं। 4 प्रहर का एक दिन, 4 प्रहर की रात्रि, 15 दिन का एक पक्ष और 2 पक्ष एक मास होता है। यही दोनों कृष्ण और शुक्ल पक्ष पितरों के दिन और रात्रि हैं। 2 महीने की एक ऋतु, 6 महीने का उत्तरायण, 6 महीने का दक्षिणायन होता है जो देवताओं का दिन और रात्रि है। 12 महीने का एक वर्ष, 100 वर्ष मनुष्य की आयु होती है। सतयुग, द्वापर, त्रेता और कली 4 युग हैं। इन युगों में
मनुष्यों के धर्म पृथक पृथक हैं। सतयुग में धर्म अपने चारों चरणों से युक्त रहता है, जिससे मनुष्य धर्मात्मा होता है। इसके बाद के युगों में धर्म के एक एक चरण घटते जाते हैं और तदनुसार मनुष्य में धर्म का ह्रास होता जाता है। इस त्रिलोक से बाहर मर्तलोक में लेकर ब्रह्मलोक तक 1000 चतुर्युगी का एक दिन और 1000 चतुर्युगी की एक रात्रि होती है। रात्रि के अंत में ब्रह्मा जी लोक की रचना करते हैं और जब दिन होता है तो इसमें 14 मनु भोगते हैं। 71 चतुर्युगी तक मनु अपने अपने मनवंतरों को भोगते हैं। जब दिन समाप्त होता है तो ब्रह्मा जी विश्राम लेते हैं और समस्त लोग उसमें लीन हो जाते हैं, जिसे प्रलय कहते हैं। प्रलय के पूर्व शेष जी के मुख से अग्नि की ज्वाला और प्रचंड पवन से समुद्र की लहरें उठकर तीनों लोगों को डुबो देती हैं। श्री विष्णु जी योग निद्रा से नेत्र बंद करके उन पर शयन करने लग जाते हैं। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही, हरि धाम यही, हरि नाम यही, हरि धाम यही, जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती।